कान के पॉइंट्स दबाकर आप अपने छिपे हुए रोगों को दूर कर सकते हैं। इस कान में ही पूरे ब्रह्मांड का राज छुपा हुआ है। जैसे कि हम कहते हैं कि यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, वैसे ये कान भी है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो हमारे इस मानव शरीर में मौजूद है। जैसा पंचतत्व से ब्रह्मांड बना है वैसे ही पंचतत्व से हमारा शरीर भी बना है, और इसी शरीर का एक माइक्रो रूप जो है वो हमारे कान में है। ये कान बिल्कुल वैसे है जैसे माँ की कोख में बच्चा होता है, और इस कान में सारे के सारे वो पॉइंट छुपे हुए हैं जिनसे आप अपने छुपे हुए रोग भी दूर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो कान के पॉइंट्स दबाकर आप अपने रोगों को दूर करने में इसकी मदद ले सकते हैं, और बहुत आसान है। ये कान तो ईश्वर ने सबको दिए, सबके पास कान है, ठीक है। तो कैसे इसको करना है ये मैं बताता हूं, और कौन सा पॉइंट कहां पर है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ऐसे मान के चलिए ये कान जो है बिल्कुल माँ की कोख में जैसे बच्चा उल्टा होता है उस तरीके से है। तो ये जो एरिया है ये कान का लटकने वाला हिस्सा जिसमें आप महिलाएं बाली पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, ये जो है अगर इसको हम इस तरीके से 3 हिस्सों में बांटे और यहां से भी एक लाइन खींच के 3 हिस्सों में बांटे, तो ये जो है कान जो है आपका ईएनटी पोर्शन हो जाता है। नाक कान गले से रिलेटेड जो पॉइंट है वो यहां पर आएंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका जबड़ा, ठीक है, ये हो गया आपका जीभ टंग, ये हो गया आपका गला, ठीक है। ऐसी ये आपके हो गए आई, ये हो गया ईयर। अगर आप जैसे यहाँ पर जो बाली पहनते थे ना, ये बीच वाला जो पॉइंट है वो आई का है, तो इसीलिए यहाँ पे बाली पहनते थे। और इसके साथ साथ जो पॉइंट है इधर ये आपकी स्किन का है, गालों की स्किन का। और देखिए ये जो पॉइंट है नीचे की तरफ, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये टॉन्सिल्स का है, और ये बगल में है ऑक्सीजन। अब किसी को अगर ऑक्सीजन से रिलेटेड दिक्कत है तो इस तरीके से अपना कान ऐसे दबा सकते हैं। किसी का कोई गला खराब है, अब कल ही मेरे को एक फोन आया आगरा से कि वहां पे किसी को हमने कुछ महीने पहले ना एक ऑरिकुलो पॉइंट बताए थे और ये गले का पॉइंट बताया था। तो उनको जब भी गले की दिक्कत होती है तो अपना ये ऐसे ही करके दबा दबा के अपना गला ठीक कर लेते हैं, और उनको बहुत आराम मिल जाता है। उन्हें कोई दवाई नहीं खानी पड़ती, केवल इस पॉइंट को इस तरीके से दबाने से ही उनको गले की दिक्कत ठीक हो जाती है। तो ये इतना असरकारक है। और ये असरकारक क्यों है? क्योंकि ये कान जो है बिल्कुल ब्रेन के बगल में है। इससे जो मैसेज है वो तेजी से ब्रेन के पास जाता है और वो असर भी तेजी से होता है। तो आपने समझ लिया कि ये जो पॉइंट है ये आपके नाक कान गले के पॉइंट हो गए, यहाँ पे ईएनटी से रिलेटेड पॉइंट आ गए, और आंखें भी आपकी यहाँ पे आ गई। अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये आप देख रहे हो मैं ये बना रहा हूं, गोल कर रहा हूं, ये पॉइंट पे आपको दबाना है। अगर नींद से रिलेटेड दिक्कत आती है तो ये देखिए यहाँ पर कान जुड़ा हुआ है, ये इसको आपने दबाना है इस तरीके से। रोज रात को सोने से पहले अगर आप 2 से 3 मिनट ये मसाज कर लोगे तो आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। और नींद के लिए तो मैंने इतने वीडियो बना के डाले, उनसे नींद बड़ी अच्छी आ रही है। मेरे को लोग मिलते हैं और वो बताते हैं कि हम तो नींद के डॉक्टर बन गए वो वीडियो देख देख के, महीनों से हमें गोली खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये कान इतना कामयाब है। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये आपके ब्रेन का है, ये आगे का हिस्सा हो गया, ये पीछे का हिस्सा हो गया। अगर आपके सर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, तो आप इसको दबा के इस तरीके से अपने सर का दर्द ठीक कर सकते हो। ये जो हिस्सा उठा हुआ हिस्सा जो है ना, ये ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद जो आप देख सकते हो जो हमारा सर है, सर के बाद जाती है स्पाइन। तो ये जो हड्डी है ना मोटी, ये कान में थोड़ा मजबूत हिस्सा होता है, ये आपकी है स्पाइन। स्पाइन में क्या आता है? सबसे पहले ये जो वर्टिब्रा आता है इस तरीके से, ये आ गया सर्वाइकल। अगर सर्वाइकल से रिलेटेड है, सर में दर्द है, ये पूरा पीछे चकराता रहता है, तो आप ये दबा के अपना सर्वाइकल का दर्द भी ठीक कर सकते हो। ये जो हिस्सा ये वाला, ये ब्रेन हो गया, ब्रेन के जस्ट नीचे, आपके सर के जस्ट नीचे जो है वो सर्वाइकल का हिस्सा, ये तो आप इसे दबा के ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सर्वाइकल के नीचे आते हैं हमारे थोरेसिक का, फिर आता है लंबर, फिर आता है सैक्रल प्लीजर, लास्ट में जो आता है हिप जॉइंट। तो ये जो वर्टिब्रास है, अगर आपके स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, तो आप इन वर्टिब्रास को प्रेस करके अपनी दिक्कत दूर कर सकते हो। और यहां से ये जो है ये टांगे, हमारी 2 टांगे डिवाइड हो गई, ये ठीक है। ये लास्ट में हिप जॉइंट आ गया। इसको जब आपके कमर में दर्द है, किसी के टेल बोन में दर्द आता है बिल्कुल बैठने के हिस्से पे, तो वो भी ये दबा दबा के ठीक कर सकते हैं आराम से घर बैठे ही। अब किसी के ना पैरों में दर्द है अगर, तो ये देखिए ये जब जो 2 टांग जा रही है, तो यहाँ पे जो बीचों बीच का हिस्सा है ये आपके घुटने का है,
अच्छा, कान सबके अलग अलग है, साइज अलग अलग है, तो पॉइंट भी उसी हिसाब से आएंगे। आपने क्या करना है, यहां से यहाँ के बीच के हिस्से में, ये देखिए लास्ट में जो है आपका एडी का पॉइंट आएगा, तो इसके बीच के हिस्से में ये घुटने का हो गया, और इसको आपने दबाना है अगर घुटने में दर्द आपके आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये देख लीजिए, यहाँ पे आपने दबा दबा के अपने दर्द को ठीक कर लेना है। कभी भी कहीं पे भी कैसे भी कंडीशन में आप इसको ठीक कर सकते हो। इसके बाद देखिए, इस स्पाइन के सारे सारे ये जो गहरा गड्ढा चल रहा है, ये है आपका हाथ। ठीक है, ये पूरा आपका हाथ है। अब अगर किसी के फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, तो आपने क्या करना है, ये वाले एरिए पे ऐसे, इस वाले एरिए पे ऐसे दबाना है। एक बार मैं एक जगह कैंप कर रहा था, तो वहां पे तो किसी का ऐसे हाथ उठ नहीं रहा था सालों से, और ये वाली जगह दबाते ही हाथ उसका पूरा हवा में एकदम से उठ गया इस तरीके से। तो ये अगर किसी के हाथ की दिक्कत है, टेनिस एल्बो कहीं आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट है ये। अब देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि जो कोहनी है हमारी, वो बिल्कुल इससे और इसके बीच में है यहाँ पे। तो ऐसे अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे, तो बीच का जो हिस्सा है वो आपके कोहनी का है। तो टेनिस एल्बो किसी को हो रही हो, गोल्फ एल्बो हो रही हो, तो ये दबाना है। इसके बाद इसी लाइन में सबसे आखिर में जाएंगे, तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये कान में अंदर छुप रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये आपकी हथेली का और उंगलियों का है। आप किसी के उंगलियां में दिक्कत आ रही है, कार्पल टनल सिंड्रोम अगर हो जा रहा है, कोई लिखते लिखते पेन छूट जाता है, आप कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हो, तो आप उसको भी ऐसे दबा दबा के ठीक कर सकते हो। ये आपकी हेल्प करेगा। ये हो गए आपके स्पाइन, हाथ, सर, ईएनटी पोर्शन। अब मैं आपको बताता हूँ पेट वगैरह कहाँ आएंगे। ये देखिए, क्योंकि माँ की कोख में बच्चा उल्टा है, तो उसके जो डायाफ्राम से ऊपर का एरिया है वो नीचे की तरफ जाएगा, और जो डायाफ्राम से ऊपर का एरिया है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये जो बीच का एरिया यहाँ पे, ये आपकी हो गई नाभि, ये है पूरा स्टमक। स्टमक ऐसे गोल होता है। ठीक है, ये आपका स्टमक हो गया, और यहाँ पे आ गया लीवर, ये। इसके बाद गॉल ब्लैडर, किडनी, यहाँ पे आ गया ड्यूडेनम, पेनक्रियाज, और लास्ट में जाके आता है यूरिनरी ब्लैडर। तो इसलिए अगर आपको कोई इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप अपने कान को इस तरीके से दबा के ठीक कर सकते हो। अब कई लोगों को प्रोस्टेट की दिक्कत आती है, प्रोस्टेट से रिलेटेड, तो वो अपने कान के ऊपर कोई भी धागा या रबड़ लगा के भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज मैं आपको सारे पॉइंट दबाने का तरीका बता दिया है। इसके अलावा लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये जो एरिया है ये लंग्स और हार्ट के बीच का है। यहां पर आप अपना दबा दबा के हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। दबाने से इसलिए बताया, पॉइंट्स भी हम लगाते हैं और भी टेक्निक करते हैं, लेकिन दबाना क्यों, क्योंकि कान आपके पास है और हाथ आपके पास है, तो केवल इसको दबाने से कैसे आप ठीक कर सकते हो, ये आज मैंने आपको बताया है। ये आपने घर पे करना है और मेरे को बताना है कि आपको क्या चीज करने से क्या आराम मिला। मेरे से मिलने के लिए या ऑनलाइन कंसल्टेंसी करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।